स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। इसका एग्जांपल नंबर 10 करेंगे। एग्जांपल नंबर 10 में क्या गिवन है? इन फिगर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सी डी इज परपेंडिकुलर ए बी। प्रूव दैट बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। तो यहाँ पे हमें फिगर दिया हुआ है ए सी बी, एंगल सी पे क्या है 90 डिग्री है और सी से हमने क्या खींचा है परपेंडिकुलर डी पॉइंट तक और किस पे खींचा है? साइड ए बी के ऊपर। अब हमें प्रूफ करना है कि जो बी सी का स्क्वायर है अपॉन ए सी का स्क्वायर ये बराबर है बी डी अपॉन ए डी। तो जब भी हमें साइड का रेशियो वगैरह निकालना होता है तो हम कोशिश करते हैं कि ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने की। मीन्स कि हम अगर ट्राइंगल है उनको क्या कर दें, सिमिलर दिखा दें। तो ये जो फिगर हमें दिखाई दे रहा है तो हमने थ्योरम 6.7 में पढ़ा था कि अगर आप क्या करते हो, यहाँ पे मैं थ्योरम पढ़ती हूँ। इफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज देन, देखो यहाँ पे ये तो दिया हुआ है कि जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ए सी बी ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल किसके ऊपर है? एंगल सी के ऊपर है। और इसका एंगल सी के 90 डिग्री के सामने हम जानते हैं कौन सी साइड होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। ये ए बी इसका क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। इसके बाद क्या बोला गया है कि जब क्या करते हो इस राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर खींचते हो किसके ऊपर? हाइपोटेन्यूज के ऊपर। तो क्या होता है कि देन ट्राइंगल ऑन द बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर, जो ये परपेंडिकुलर लाइन हमने खींची है इसके जो दोनों साइड में ट्राइंगल बन रहे हैं वो क्या होंगे? वो सिमिलर होंगे टू द होल ट्राइंगल। कहने का मतलब ये है कि जो ए सी डी है वो सिमिलर होगा पूरे ट्राइंगल के ए सी बी। फिर ऐसे ही वाला छोटा वाला ट्राइंगल बी डी सी ये सिमिलर होगा बी सी ए पूरे ट्राइंगल के। फिर बोला गया है टू ईच अदर, और आपस में भी होंगे। मीन्स कि ये जो दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं ये दोनों भी आपस में सिमिलर होंगे। तो ये थ्योरम हमने प्रूव किया था, थ्योरम 6.7 था। तो आपको यहाँ पे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप थ्योरम डायरेक्ट ये चीज़ लिख सकते हो। तो यहाँ से मुझे जो जो पहले गिवन में है मैं उसको लिखूंगी, फिर प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो गिवन में हमें गिवन में दिया है कि ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल कौन से एंगल पे है? एट सी पे, एंगल सी पे एट सी पे है। दैट इज इसका मतलब ये हुआ कि एंगल सी कितना है? 90 डिग्री। और फिर इसके बाद हमें दूसरी चीज क्या दी हुई है? एंड सी डी इज परपेंडिकुलर ए बी। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, हम वो भी लिख लेते हैं। टू प्रूफ में ये जो लिखा हुआ है उसी को सेम उतारेंगे। तो बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। अब हमने ये थ्योरम को यूज करके हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में सबसे पहले अगर आप देखोगे तो बी सी चाहिए और बी सी का स्क्वायर चाहिए। बी सी का स्क्वायर कब आएगा? जब तो ऐसे दो ट्राइंगल हो कि मतलब बी सी जो हो वो साइड कॉमन हो। तो बी सी अगर मैं ये पूरा ट्राइंगल लेती हूँ तो एक ट्राइंगल होगा बी सी एक साइड कॉमन आएगा, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लूँगी जो बी सी कॉमन आएगा? तो ये वाला ट्राइंगल। तो मैं इस केस में यही करने वाली हूँ। तो यहाँ पे लिखूँगी ट्राइंगल कौन सा? बी डी सी। ट्राइंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, मैंने अभी जस्ट बोला कि ये जो ट्राइंगल होगा वो सिमिलर होगा पूरे ट्राइंगल के। तो बी सी ए, तो ट्राइंगल बी सी ए। और ये मैंने कैसे लिखा? तो यहाँ पे आपको बाय थ्योरम करके लिखना है, और ये थ्योरम आपको यहाँ पे बाय थ्योरम नहीं थ्योरम लिखना होगा यहाँ पे। ओके, अब हो गया। अब मुझे देखो साइड क्या चाहिए? बी सी चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे देखो बी डी भी चाहिए, तो मैं इसमें क्या उठा लेती हूँ? बी डी। पहले दो बी डी, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? बी सी। फिर मुझे वापस बी सी चाहिए, मुझे एक बार और बी सी चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगी? ये बी सी उठाऊंगी। अगर मैंने ये दो पहले और लास्ट वाला उठाया तो इसमें भी पहला और लास्ट उठाना पड़ेगा। ठीक, तो पहला और लास्ट कौन सा? बी ए को ए बी भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने ए बी लिख दिया। अब यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी डी इंटू ए बी। ये हो गया पहला इक्वेशन। सेम इसी तरीके से अब मैं क्या करूँगी? ये छोटा वाला ट्राइंगल लूँगी क्योंकि मुझे साइड कौन सी चाहिए? ए सी। तो ए सी छोटे वाला ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो ये
और बड़ा वाला ट्राइंगल, क्योंकि ये सिमिलर है तो हम ये बाई थ्योरम से लिखेंगे। तो ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल क्या है, ए डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल, फिर इसके बाद ए सी बी। अगर ये सिमिलर है तो यहाँ पे भी सेम बाई थ्योरम। ओके, अब हमें क्या चाहिए, देखो AD चाहिए, यहाँ पे AD भी दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले मैं AD उठाऊंगी। मैंने पहला 2 उठाया तो इसमें भी पहला 2 उठाना है, तो AC। अब फिर मुझे क्या चाहिए, AC का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे भी मुझे क्या उठाना पड़ेगा, AC। तो यहाँ पे AC आ गया, डिवाइड बाई, अगर मैंने पहला और तीसरा उठाया तो इस केस में पहला और तीसरा उठाना पड़ेगा, AB। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD मल्टीप्लाई बाई AB। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इन इक्वेशंस को डिवाइड कर देना है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर ये बराबर है यहाँ पे BD मल्टीप्लाई बाई AB, डिवीजन में इसका AD मल्टीप्लाई बाई AB। तो ये AB कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, BD अपॉन AD। तो यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हो, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD अपॉन AD। तो ये चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ।